दोस्तों आज हम लोग डाइस पढ़ रहे थे। डाइस के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। उससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में एक डाइस है। हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, क्लोज डाइस, ओपन डाइस पढ़ रहे थे, ओपन डाइस, ठीक है। तो ओपन डाइस में कैसा क्वेश्चन देख रहे थे, इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिए, इस प्रकार का क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। 4 2 5 6 4 2 5 6, ठीक है। 1 2 4 2 5 6 1 3 1 3, ठीक है। अब आपसे पूछा है 4 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, और उससे पूछा है फिर 6 का अपोजिट, ये पूछा है आपसे। तो कैसे बनाएंगे? तो हम बताए थे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको आपस में फोल्ड करेंगे। इस फिगर को फोल्ड करने पर या मोड़ने पर पासा का रूप लेगा, पासा का रूप लेगा, जो कि बताया गया है कि इस पासा को, इस फिगर को यदि हम मोड़ेंगे तो एक डाइस का रूप लेगा, एक पासा का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं अपोजिट के लिए? हम बताए थे कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। या तो हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार। अब प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। हम बताए थे कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये बताए थे, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट निकालना है, 4 का अपोजिट निकालना है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 5। 4 का अपोजिट 5, उसके बाद 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 2, सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। 1 का 3, 3 का 1, ठीक है। सबका आंसर आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देखे थे, एक बार इसको देख लीजिए। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस फिगर को यदि मोड़ेंगे तो एक डाइस का रूप लेगा, ठीक है। अपोजिट निकालना रहेगा तो हम इस प्रकार अपोजिट निकालते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जो भी हम करेंगे अल्टरनेट करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है और पूछ रहा है एट द रेट, यहाँ डॉलर है, कॉपीराइट, एट द रेट, हर्ट्ज, परसेंटेज, ट्रेंडिंग। तो आपसे पूछा है एट द रेट का अपोजिट। तो एट द रेट का अपोजिट कैसे निकालेंगे? हम आपको बताए थे क्या करते हैं कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो किस प्रकार हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सरफेस कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट क्या हो गया? डॉलर। पहले हम सबका अपोजिट निकालेंगे। यहाँ पे डॉलर, डॉलर का क्या हो जाएगा अपोजिट? डॉलर का अपोजिट हर्ट्ज। अब कॉपीराइट का पूछता तो कॉपीराइट का क्या बोलेगा? कॉपीराइट का तो ये सरफेस करेक्ट है तो ये नहीं होगा, तो कॉपीराइट का क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। सरफेस करेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे जाकर इस प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे, इसका ट्रायंगल हो जाएगा। और एट द रेट का क्या हो जाएगा? परसेंटेज। एट द रेट का अपोजिट परसेंटेज। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? एट द रेट। एट द रेट का क्या हो जाएगा? परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार देखेंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। ये ओपन डैश का क्वेश्चन है। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट है। इस प्रकार का फिगर यदि दिया हुआ हो और किसी का अपोजिट निकालने के लिए बोला आपसे, तो इस प्रकार हम निकालेंगे। या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। लेकिन जब भी देखेंगे तो हम लोग अल्टरनेट देखेंगे, तो हमको क्लियर पता चल जाएगा किसका क्या अपोजिट होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इसका अपोजिट पूछा, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 1 का अपोजिट। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पढ़े थे कि इसको अगर यदि मोड़ेंगे तो डाइस का रूप लेगा। तो कैसे बनाएंगे? अब तो
इसको बनाएंगे कैसे, टू का अपोजिट। तो देखिए टू का अपोजिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम बताए थे, क्या बताए थे कि अल्टरनेट लेना है। एक यहाँ अल्टरनेट ले नहीं सकते हैं, सरफेस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो अल्टरनेट नहीं, तो कैसे बनाएंगे। तो तब इसका बनाने का रूल है, ट्रिक है, बताते हैं कि यदि अल्टरनेट ULTER अल्टरनेट का नियम फेल हो जाए तब जेड का नियम फ्लो करते हैं, ठीक है। यदि अल्टरनेट का नियम फेल हो जाए तो जेड का नियम हम लोग फ्लो करते हैं, जेड का मेथड हम लोग फ्लो करते हैं, ठीक है। यदि अल्टरनेट का नियम फेल हो जाए तो हम लोग जेड का नियम फ्लो करते हैं, ठीक है। तो कैसे जेड करेंगे, ऐसे इस प्रकार इधर से जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, और नहीं तो क्या करेंगे, यहां से जाकर ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये भी जेड हो गया, दो प्रकार। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो ऐसे चेक करेंगे या तो ऐसे चेक करेंगे। वो चेक करने का जब हम चेक करेंगे तो फिगर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और इसमें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जेड ही है। तो यदि अल्टरनेट का नियम फेल हो जाए तो हम लोग जेड का नियम फ्लो करते हैं, जेड का नियम फ्लो करके हम बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो जेड का नियम फ्लो करेंगे, तो जेड का नियम यदि जाते हैं यहां से आए, ऐसे आए, तो यहां से वो चालू है और यहाँ एंड हो रहा, तो 1 का अपोजिट 4, ठीक है। अब यहां से करेंगे, यहां से गए, यहाँ गए, तो 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2, सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। अब यहां से जाएंगे 3 से जाएंगे, यहाँ आए और यहाँ आए, ठीक है। यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म हुआ, 3 का अपोजिट 6 का अपोजिट 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। यदि अल्टरनेट का नियम फेल हो जाए तो जेड का नियम हम लोग फ्लो करते हैं, और जेड का नियम फ्लो करके है इस प्रकार हम ज्ञान करते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अकॉर्डिंग, इसको आप ड्रा कर लीजिए। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन अब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए, आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये और ये है, ठीक है। चलिए तो ABCDEF और ये दिया, तो ABC का एक अल्फाबेट देख लिया, इसका अपोजिट पूछा तो क्या बताया था आपको हम, जेड का नियम कैसे था, यहां से गए, यहाँ गए, ये था, ठीक है। और जेड का नियम कैसे देखेंगे, यहाँ गए, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया और यहाँ एंड किए, तो ये हो गया, ठीक है। अब चेक करेंगे, तो ए से जाएंगे डी आ जाएगा, तो ये का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए का डी। बी से स्टार्ट करेंगे, बी कहाँ होता है, ई पे खत्म हो, बी का ई हो जाएगा। सी से करेंगे तो एफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, आपस में एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसको देखेंगे कौन सही है, पहले तो अपोजिट निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अपोजिट निकालने के लिए जेड का, यहाँ जेड का तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ अल्टरनेट देख लेंगे, खाली का खाली डब्बा हो जाएगा, खाली डब्बा का अपोजिट आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ये हो जाएगा, ठीक है। खाली डब्बा का अपोजिट खाली डब्बा हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, यहां से यदि चेक करते हैं तो जेड बन रहा है, ठीक है। यहां एंड करेंगे, यहां करेंगे, है ना। तो जाकर के ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन हटके है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, खाली डब्बा एक और खाली डब्बा, ठीक है। खाली डब्बा एक और खाली डब्बा आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। अब चेक करेंगे,
चेक करेंगे ए और बी। हम बताए थे कि दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। कभी भी दो विपरीत संख्या एक पासा में नहीं दिख सकते, नहीं छिप सकते, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे ये ऑप्शन, बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन चेक करेंगे, खाली डब्बा ए और बी, दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। ठीक है। डी चेक करेंगे। डी चेक करेंगे, खाली डब्बा तीनों है, यदि ये लेते हैं तो दोनों में से कोई एक तो एक और आ रहा है, तो दो विपरीत संख्या, या तो देखिए दो, मान लिया इसको और इसको ले रहा है तो दो विपरीत संख्या तो आ नहीं रहा है, लेकिन एक और खाली डब्बा है जो तो ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो विपरीत तो आ जाएगा। ये दोनों यदि ले रहे हैं तो ये दोनों में से कोई एक आ रहा है तो कोई तो विपरीत मैच करेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसका एक खाली डब्बा हो गया, इसका एक खाली डब्बा हो गया और यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये सब डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इस पासा से ये जो फिगर है, इससे यदि पासा बन सकता है तो ये बन सकता है ऑप्शन के लिए, बाकी ये सब गलत है। ठीक है। हम बताए थे कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। ठीक है। हम बताए थे कि डाइस के पूरे चैप्टर में ये रूल आपको फायदेमंद रहेगा कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते और नहीं छिप सकते हैं, एक साथ छिप नहीं सकता है और नहीं दिख सकता है, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो डाइस हम लोग लगभग पढ़ लिए। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो कि बैंक IBPS में पूछता है, ठीक है, उसको बता दिया जाएगा। तो डाइस लगभग जो क्वेश्चन पूछता है, जो हमेशा पूछता है, जितना बता दिया गया। अब डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं, जो नहीं बने आप कमेंट कर सकते हैं, या हम बताए थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, उससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसको देखिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें इस चैनल पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। तो इसको देखिए।